होते हैं। अब यदि हम आपको बोले, देखिए इसका थोड़ा सा हम रूल लिखते हैं। ये है विषम, एक है ये सम। विषम संख्या वह संख्या हुआ जो 2 से डिवाइड न हो, जैसे 3, 9, 7, 11 इस टाइप से। सम संख्या वो संख्या हो जो 2 से डिवाइड हो, तो ये हो गया जैसे 2, 4, 6, 10, 50 जो आधा हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए आराम से, ये सम हो गया, ये विषम हो गया। ठीक, तो याद, तो बोलो ये वाला नोट करो तब तक। बताने वाले हैं नोट में, बनाने से पहले संख्या को बढ़ते क्रम में जरूर सजा लेना है, सजा लेना है। तो आप लोग नोट भी करते जाना है, ठीक। तो नोट कीजिए। हाँ, तो ध्यान से, n जब सम हो तो माध्यक 1/2 कोष्ठ में है, बड़ी कोष्ठ में n/2 वहाँ प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पर। जब n संख्या विषम में हो तो माध्यक बराबर n + 1/2 वहाँ पर। नोट में देखिए, बनाने से पहले संख्या को बढ़ते क्रम में जरूर सजा लेना है। अब यहाँ हमें वो सवाल हम नोट कर रहे हैं, जैसे कि बोर्ड परीक्षा में आपको रह सकता है इस टाइप से, जैसे दिया हुआ 3, 7, 4, 8, 5 का माध्यक लिखें, या लिखा रहेगा होगा। ऑप्शन में कुछ भी दिया रहेगा, 2, 4, 5, 6 सब ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो इस टाइप से यदि रहेगा तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको कौन सा क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, सजाइए इसको। सबसे छोटा कौन है, 3, 4, 5, 7, 8 सजा लिए। अब लिखेंगे यहाँ n बराबर कितना है, n सम है कि विषम, तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब हमको आप बताइए कि 5 सम है या विषम, कौन है, कौन संख्या है, विषम है। तो यहाँ लिख दिए विषम, इसीलिए इसका हो जाएगा माध्यक बराबर n + 1/2वां पद। 2वां पद यहाँ पे लिखा है ना, माध्यक बराबर n + 1/2वां पद जब संख्या विषम हो। तो चलिए n हमको दिखाइए कितना है, 5। तो लिखेंगे 5 + 1/2, तो 5 और 1 6/2, काटने पर 3, यानी आ गया आपको 3वां पद। कितना आ गया, आप बताइए 3 नंबर में कौन सा अंक है, 1, 2, 3, 5 है ना, तो ये हो गया आपका 5 आंसर। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और आगे बताते हैं। मान लीजिए मान लीजिए 2 हो, 7 हो, 8 हो, 6 हो, 5 हो, ठीक है, और 10 हो। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बनाने से पहले कौन सा क्रम में सजाएंगे, इसको सजाएंगे बढ़ते क्रम में। पहले 2, तो फिर लिखेंगे 5, 6, 7, 8, इसके बाद 10। सजा लिया। ये लिखने से पहले यहाँ लिख देंगे आरोही क्रम में सजाने पर, ऐसे लिख के तब नीचे में ये लिखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में सजाने पर।
अब ये यहाँ बताइए तो n बराबर कितना है बोले 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम दे दिए 6। 6 कौन है, सम है या विषम? सम है या विषम? सम है या विषम, तो ये हो गया सम। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। आधा जिसका हो जाए वह सम, आधा जिसका ना हो वह विषम, तो ये हो गया आपका सम। ठीक है, और जब सम हो तो क्या बताए हैं, इसका माध्यक निकालने के लिए क्या बताए हैं? इसका माध्यक निकालने के लिए लिखाए हैं 1/2 कोष्ठ में nवां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये ना होगा। ठीक, ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं हम। ये तो समझ में आ गया ना? आ गया, ठीक, आ गया। 1/2 बउआ n कितना 6, यहाँ लिख देंगे 6। यहाँ पर क्या है, n/2 है, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1वां पद। ध्यान से, यहाँ हो गया वहाँ। अब ध्यान दीजिए 1/2 काटिए, 2 तिया 6, 3वां हो गया प्लस 2 तिया 6, तो 3 1 4वां पद। तो अब हो गया 1/2। तो 3 नंबर में बताइए, तो 3 नंबर में गिनिए तो 1 2 3 कितना है 6। 4 नंबर में 1 2 3 4 कितना है 7, तो ये हो गया 1/2, 7 6 13। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6.5, यानी आ गया आंसर आपका 6.5। एनी प्रॉब्लम? नोट कीजिए। सुनो, एक चीज़ हम जानते हैं, बहुत सारे बच्चे डिफरेंस ये प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अब सम है तो अब इसको सूत्र को याद रखो। अब हमको ऑब्जेक्टिव 2 ठो बनाना है तो इसको याद रखना पड़ेगा, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। सम है तो ये याद रखना होगा, विषम है तो ये याद रखना होगा। अब कहते हैं आपको तुमको याद भी नहीं रखना होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम अपना मेथड से बनाएंगे। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है ये, है ना, आरोही क्रम में तो सजाने आता है ना, लिख देंगे आरोही क्रम में सजाने पर, तो सजा देंगे तो ये सही आएगा 2 5 6 7 8 और 10। कोई दिक्कत? सजा दिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से, काटने आता है, हटाने आता है। एगो शुरू से इधर से काट दिए तो एगो इधर से काट दिए, एगो इधर से काट दिए, एगो इधर से काट दिए। अब क्या को बचा? अब दोनों काट देंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगा, तो 2 को छोड़ देंगे। अब इसको जो छोड़ेंगे तो यही हो जाएगा 6 प्लस 2। क्या टांग छोड़े हैं? 2टा ना, तो भागा हम यहाँ पर 2 दे देंगे। तब बोलो 6 और 7 कितना हुआ 13 और बाई 2 आंसर। तो ऑप्शन में मिल जाएगा 6.5। देखिए इसका भी आया इतना ही, इसका भी आया इतना ही। ठीक है, आया समझ में बात? समझ में आया बात? नहीं आया समझ में? ठीक है। बहुत स्टूडेंट के माइंड में एक प्रश्न होगा जो सर आप इधर से काट दिए, इधर से काट दिए। चलिए जैसे हमारे पास 2 था, 5 6 7 8 और 10। फिर समझा रहे हैं, आप इधर से 2 काट दिए, इधर से 2 काट दीजिए। हमको मन है 1 ठो काटने का, हमको मन है 1 को काटने का। चलिए 1 को काटिए। अब क्या ठो अंक बचा? 1 2 3 4, तो नीचे में क्या दे देंगे 4। तो ये हो गया प्लस प्लस प्लस। जोड़िए सबको, सबको जोड़ना है। 6 5 11 7 18 18 18 2 20 6 26 कितना 26 26 बाई 4, इसका 2, इसका 13, इसका 13 बाई 2 कितना आया 6 पॉइंट। जितना मन है उतना करो, समझ लो बात। कहोगे अब इसमें सम अब सम कुछ भी रहे, आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। इसको हम तुम्हारे बुक के सिलेबस में से दिया हुआ था, इसीलिए हमको बताना
बताना पड़ा, लेकिन परीक्षा में हम इस ट्रिक का यूज करेंगे जो गलत ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक और हम ले रहे हैं 40, 46, 50, 60, 10, 12, 24, कुछ भी ये संख्या है। अब इसमें हमको ये भी नहीं करना है जी ये सम है कि विषम है, हमको सम विषम से कोई मतलब नहीं है। सजाने आता है ना, चलिए सजा लेते हैं। सबसे छोटा है 10, 12, 24, 40, 46, 50 और 60, यही ना है छोटा से बड़ा। चलो इधर से एक हटा दिए, एक इधर से हटा दिए, एक इधर से हटा दिए, एक इधर से हटा दिए, और कुछ हट रहा है कि एक इधर से हटा दिए, एक इधर से हटा दिए, क्या बचा 40। तो यही हो गया आंसर, माध्यक बराबर 40। अब इसको हम किसी भी विधि से बनाएंगे तो 40 ही आएगा। क्या आएगा 40 ही आएगा। जैसे दिखाते हैं कैसे, जैसे हम दिखाते हैं, अगर हम इस विधि से बनाते हैं, किताबी विधि से बनाते हैं, तो संख्या क्या ठो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो n बराबर कितना आएगा 7। सम है या विषम? विषम संख्या है, इसीलिए माध्यक बराबर n + 1/2वां पद होगा विषम वाला में। n कितना 7 + 1 बट्टा बाई 2 दिया, समझ रहे हो ना। 8 बाई क्या हो गया 4वां पद, 2 चौका 8, 4वां पद। देखो 4 नंबर में कौन सा अंक है, सीरीज में जाओ, 1 2 3 4, 40। 4 नंबर में कौन सा शब्द है, आ गया 40। ऑटोमेटिक 40 है कि नहीं है। n बराबर 7, 7 ठो संख्या था तो n बराबर 7 विषम है, तो माध्यक बराबर n + 1/2, तो n का वैल्यू 7, 1/2 तो 7 1 8/2, 2 से 4 से कटेगा, 4वां पद। 4 नंबर में कौन सा अंक है 1 2 3 4 40, इसका हो गया 40। इस विधि से भी 40 आया और यहाँ से भी 40 आ गया। कोई दिक्कत आई बात समझ में? तो ये ऑब्जेक्टिव समाप्त, ऑब्जेक्टिव बुक का ऑब्जेक्टिव समाप्त। अब हम एक लंबा सा क्वेश्चन पे चलेंगे, एक लंबा सा क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। चलिए एक लंबा क्वेश्चन पे हम चलेंगे। चलिए देखिए, बड़ा सवाल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये है आपका लंबा सा क्वेश्चन। यह है बारंबारता, यह है वर्ग अंतराल, और यह है संचय बारंबारता, माने CF 2 10 12 6 4। ध्यान से, अभी कोई ने सिर्फ उतारना है, देखना है। यहाँ पे 2 10 2 12 12 12 आएगा 24, 24 से 6 30, 30 से 4 30 4 34। तो कहने का मतलब ये 2 ठो जो है, ये 2 ठो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको परीक्षा में दिया रहेगा। क्वेश्चन में इतना ये 2 ठो दिया ही रहता है। ठीक है, ये बनाने से पहले क्या करेंगे, इसको हम, इसका अंतिम संख्या, ये तो जोड़ा हुआ है ना, यानी ये n आ जाएगा आपको 34। क्योंकि इसको भी जोड़ेंगे ना तो 34 ही आएगा, क्योंकि ये तो एक ऑलरेडी पहले से इसी को न जोड़े हैं यहाँ पे। इसका लास्ट संख्या ही इसका पूरा संख्या आ जाएगा। अब हम चलेंगे, ये आने के बाद लिखेंगे n/2 करेंगे। क्या करेंगे इसको n/2, तो कितना है 34/2, काटने पर कितना आएगा 17। इतना तो सब कर लेगा, बारंबारता को जोड़ लेगा, n/2 कर देगा। ठीक, अब लिखना है n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग
अंतराल। आप लोग हमको बताइए इसमें 17 से बड़ा कौन है? इनमें 17 से बड़ा कौन है? तो हमको लग रहा है कि 24 है, घेर दिए इसे। बड़ा तो समझ में आ गया। 17 से बड़ा n/2 से बड़ा है 17, सॉरी 17 से बड़ा कौन है? 24। 30 भी बड़ा है, 34 भी बड़ा है, लेकिन क्या लिखे? n/2 से ठीक बड़ी, उससे तुरंत जो बड़ी आवे उसी को लेना है, 34। अब हम इंडिकेट करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे C, इसको लिखेंगे F, इसको लिखेंगे L। सब चीज़ मालूम हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे इसका वर्ग अंतराल कितना है? 20 से लेके 30। L बराबर कितना? 20। H बराबर कितना? H बराबर कितना? कितना का अंतर है? 10 का। इसके बाद C बराबर कितना? 12। ठीक है। F बराबर कितना? 12। जब ये हम इसको घेरेंगे, क्या हुआ? जब ये हम इसको घेरेंगे, जब ये इसको घेरेंगे तो इसके ठीक ऊपर वाला C हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये L हो जाएगा, इन दोनों का अंतर H हो जाएगा, जैसे कि पिछली वाला वीडियो में हम दिखाए थे। अब इसका सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुने H। अब L कितना है? 20। n/2 का वैल्यू कितना आया है? 17। C का वैल्यू कितना है? C 12। F कितना है? 12 ही। H कितना है? अंतर कितना का सब में? H बोला जाता है उसको 10। तो हो गया 20 प्लस 5/12 गुने 10। इसके बाद देखिए 20 प्लस 10 बचे 50/12, फिर 20 प्लस, इसको हम 50 में 12 से भागा देंगे तो 12 या 36, 12 चौक 48, 2 कट गया। ठीक है, 0, 12 है कन 12 आ जाएगा, 8 कट गया, माने 4.1 मान लीजिए, या 12 से 12 छक 72, 4.16, 4.16, तो इसको जोड़ने पर 24.16 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो। हाँ, ध्यान दीजिए। एक नया सारणी बनाएंगे, नाम होगा कौन चीज? संचय बारंबारता। ये हो गया 10, 16, 36, 40 और 42। यही संख्या n इसके लिए क्या हो जाएगा? 42। इसके बाद लिखेंगे n/2 करेंगे तो 42/2 करेंगे तो ये कट के क्या आएगा? 21। लिखेंगे, यहाँ से बनाते हैं, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। इसका वर्ग अंतराल n/2 से ठीक, n/2 का वैल्यू कितना आया? 21। 21 से जस्ट बड़ा कौन है? 21 से जस्ट बड़ा है 36। ये 36 वाले पूरे घेर देंगे इसे। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर, 36 के जस्ट ऊपर हो जाएगा C, ये हो जाएगा F। ठीक, और ये वर्ग अंतराल हो जाएगा 60 से 80, तो यही हो जाएगा 60 से 80। यहीं से H का वैल्यू निकल जाएगा। H बराबर यहाँ लिख देंगे, यहाँ H बराबर हो गया 20। अंतर कितना का? 20 का अंतर है। C है आपको 16, F है आपको 20 और L है 60।
लिखेंगे इसीलिए, हाँ देखिए H 20, C 16, F 20, L 60 इसीलिए इसका माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस N/2 माइनस C बाई F गुने H। L कितना है 60 प्लस N/2 का वैल्यू 21 माइनस 16, F का वैल्यू 20, H भी है 20, तो 60 प्लस 5/20 गुने 20, ये दोनों कट गया तो 60 प्लस 5 इजकल टू 65 आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।